तो धूमधाम से मिलाद मनाएं, परचम भी घर पे लगाएं, लाइटें भी लगाएं और अपना दिल भी सजाएं, अपना आप भी सजाएं, जुलूस मिलाद में भी शिरकत करें, वसवसों में ना आए। क्यों? जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे। मरहबा आका की आमद, मरहबा दाता की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सरवर की आमद, सालार की आमद, गमखार की आमद, ताजदार की आमद, यासीन की आमद, तागा की आमद। मरहबा या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का महीना है, तो मेरे आका को तोहफा भी तो देना है ना। और हुजूर को तोहफा देने के लिए क्या ही अच्छा हो कि मैं भी नियत करूं, आप भी कर लें कि आज से लेके 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना 1200 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब मिल के हुजूर की बारगाह में फिर रबीउल अव्वल का तोहफा पेश करेंगे। अच्छा, हम अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देंगे, ये हमेशा याद रखें। ग़ुलाम, फ़कीर, मिस्कीन जब तोहफा देता है ना, तो वो अपनी औकात के मुताबिक देता है, मगर उसके बदले जो बादशाह अता करता है वो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। और मेरे हुजूर की अताएं कैसी हैं, पूछो आला हजरत से। कहते हैं, मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गए कतरा किसी। दुनिया वालों से दरिया मांगो तो कतरा मिलता है, ये याद रखिएगा। तकलीफ हो और आप किसी को कहें बड़ी प्रॉब्लम है, परेशान हो, मदद कर दो, जितनी मांगो उसके मुकाबले में वो थोड़ी देता है। बहुत करीबी दोस्तों, बंदा कहे बड़ा परेशान हूं, लाख रुपए चाहिए, कहता है 5000 ले लो। दरिया मांगो कतरा मिलता है। और आका कौन है? मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, तो दरिया बहा दिए हैं मदने, दरिया बहा दिए हैं तुरबे, बहा दिए हैं दरिया, बहा दिए हैं तुरबे, बहा दिए हैं। तोहफा तैयार कर लो, क्योंकि हमने अपना तोहफा देना है, हुजूर ने अपनी शान के मुताबिक अदा करना है। तो पढ़ेंगे ना कसरत से दुरूद पाक इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा अकीदा जानेंगे जिस अकीदे पर ईमान लाना वाजिब और जिसका इनकार कुफ्र है। जी हाँ, और वो अकीदा है शफाअत रसूल। नबी पाक की शफाअत का इनकार करने वाला इसलिए काफिर है कि वो कुरान की आयतों का इनकार कर रहा है, वो हदीसों का इनकार कर रहा है। तो आज जानते हैं कि शफाअत मुस्तफ़ा दरअसल क्या है, कितना बड़ा ये इनाम है और इंशाअल्लाह हमारे लिए वो कितनी बड़ी ढारस है। हजरत हर्ब बिन सुरैज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत हर्ब बिन सुरैज रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबदीन कि शहजादे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और अर्ज की कि हुजूर, इराक वाले लोग कहते हैं रोज़े क़यामत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत फरमाएंगे, ज़रा आप बताएं क्या शफाअत हक है? हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो अहले बैत के चश्मो चिराग हैं, आप फरमाते हैं खुदा की कसम शफाअत हक है। मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा हदीस बयान करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, मैं रोज़े क़यामत शफाअत करता जाऊंगा यहां तक कि मेरा रब फरमाएगा अर्दीता या मोहम्मद, यानी ए प्यारे महबूब आप राजी हो गए?
अंदाज देखो महबूब और मोहिब का। रब फरमाएगा महबूब तुम राजी हो गए? आका फरमाते मैं अर्ज करूंगा रब्बी अर्दीतू, ऐ मेरे रब्बे पाक मैं राजी हो गया। हाय हाय, मुझे यहां रुक कर सैयदी आला हजरत का वो शेर याद आ रहा है। सारी दुनिया किसकी रिजा चाहती है? कि रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। और रब किसकी रिजा चाहता है? मेरे रजा क्या कहते हैं? फरमाते हैं खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या हुआ? अब हजरत हरब बिन सुरैज फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला ने मुझे हदीस सुनाई जब मैंने शफाअत के बारे में सवाल किया। फिर आप फरमाते ए अहले इराक जरा बताओ तो कुरान करीम की कौन सी आयत तुम सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत समझते हो? अब यही सवाल अगर मैं आपसे कर लूं, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कुरान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान की कौन सी आयत है जिसमें सबसे ज्यादा तसल्ली होती है? तो मेजॉरिटी लोग जिन्होंने कुरान पढ़ा वो नॉर्मली यही जवाब देंगे जो हजरत हरब बिन सुरैज ने जवाब दिया। कहते हैं ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कैसी कमाल की आयत है, मगर आगे सुने सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते नहीं, हम सब अहले बैत का ये मुत्तफिका फैसला है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है। वो आयत कौन सी है? वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। क्या माना है इसका? कि ए महबूब बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये कैसी ऑफर है? आपको कोई कहे बताओ क्या चाहिए, जब तक जो मांगोगे दूंगा, राजी कर दूंगा। गोया आज की दुनिया की जबान में बात करें तो ब्लैंक चेक है, जो भरना है भर लो। मगर इतनी बड़ी ऑफर खुदाए रब्बुल आलमीन की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हो रही है। ए महबूब अन करीब तुम्हें रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। हुजूर फरमाते अगर ऐसी बात है तो जब तक एक एक उम्मती को जन्नत में ना ले जाऊं मैंने राजी नहीं होना है। बताओ ना कैसे आका मिले हैं, कैसी शफाअत का इनाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला है। कयामत का मंजर होगा, मेरे हुजूर रब की बारगाह में आंसू बहाते हुए हम गुनाहगारों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहे होंगे। बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत इसी बात को किस प्यारे अंदाज में बयान करते हैं। वो है ना कलाम, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। हक की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में क्या कर रहे होंगे आका? मुजदा शफाअत का, शफाअत की खुशखबरी सुना रहे होंगे। हुजूर की आंखों में आंसू होंगे मगर गुलाम मुस्कुरा रहे होंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। मेरा और आपका दामन अबाने लिबास को, हमारे जिस्म को छुपाता है। आप जानते हैं दामने मुस्तफा में कितनी वुसअत है। अल्लाह ने कैसा दामन दिया है कि उम्मत के जुर्म खुल रहे होंगे और हुजूर अपने दामन के जरिए उसे छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे रज़ा ने कयामत का मंजर कैसा छेड़ा है, क्या नक्शा बनाया है। कहता है हम गुनाहगार, हमारे नामा अमाल में गुनाह, हम परेशान होंगे, हम घबराए हुए होंगे, दिल धड़क रहे होंगे। मगर जब मेरे आका कयामत के मैदान में मुस्कुराते हुए आएंगे ना, प्यारा चेहरा लेकर आएंगे, तो गुनाहगारों को ढारस मिल जाएगी। अब जो जुर्म है, अब जो इसियां हैं, अब जो दफ्तर खुले हुए होंगे गुनाहों के, वो सब मिटा दिए जाएंगे। वो फरमाते हैं लोगों आए
बिजली गिराते जाएंगे। याद रखिए, जैसे मैंने बताया था कि शफाअत का अकीदा ये वाजिब है, जो इनकार करने वाला वो कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा। अब मैं और आपको हदीस सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। अब जरा थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ लोग पैदा करते हैं कि जनाब कुरान में तो कई जगह पर जिक्र है कि शफाअत तो नहीं कर सकता कोई। अल्लाह अकबर। एक कुरान की आयत है, यौमुल ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफाआ, उस दिन जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना काफिरों के लिए दोस्ती और ना शफाअत होगी। एक और कुरान की आयत पेश की जाती है, मन दल्लदी यशफअु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना, उसमें क्या है, कौन है जो उसके यहां उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे। तो एक तरफ कुरान में सिफारिश का, शफाअत का मना है, और एक तरफ कहा गया कि जनाब शफाअत होगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और दूसरी आयत अभी हमने क्या सुनी, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो इन आयतों को किस तरह कैटेगराइज किया जाए? उलमा कहते हैं जहां शफाअत का मना है, इससे मुराद जबरदस्ती, जबर वाली शफाअत है। यानी आज के दौर में भी बंदा किसी की सिफारिश धौंस से करता है, करने वाले को जी नहीं चाह रहा होता, मगर सिफारिश तगड़ी होती है, ना करें तो तकलीफ हो जाती है, करना पड़ता है। ऐसी शफाअत कोई नहीं कर सकेगा, जबर वाली शफाअत नहीं होगी। जो कुरान कह रहा है कि किसी की धौंस धमकी नहीं चलेगी। मगर हां, एक और जगह कुरान खुद फरमा रहा है, मन दल्लज़ी यशफअु इंदहु इल्ला बिइज़्नी, फरमाया कौन है जो उसके यहां उसकी इजाजत के बगैर शफाअत करे। इसका मतलब अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को शफाअत की इजाजत दी, अपने अंबिया को दी। बल्कि हमने तो हदीसों में पढ़ा, हुफ्फाज भी शफाअत करेंगे, उलमा भी शफाअत करेंगे, और सुभान अल्लाह सबसे बड़ी शफाअत, शफाअत कुबरा का जिसे इनाम दिया गया, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने कुरान में एक और जगह नबी पाक की शफाअत कैसे हक है, बड़ी मशहूर आयत है, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, फरमाया करीब है कि आपका रब आपको ऐसे मकाम पर फाइज फरमाएगा जहां सब तुम्हारी हम्द करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक से ही पूछा गया, या रसूल अल्लाह मकाम महमूद क्या है? क्योंकि कुरान में मकाम महमूद का जिक्र है। हुजूर फरमाते हैं, हुवा शफाआ, वो शफाअत है। यानी हदीस से भी शफाअत साबित है, कुरान से भी शफाअत साबित है। और मकाम महमूद तो ऐसा होगा कि जो मानने वाले हैं वो तो देखेंगे, जो नहीं मानने वाले वो भी कयामत के दिन नबी पाक की शान देकर कहेंगे कि क्या शान और क्या मर्तबा मिला है मेरे रजा। यही बात तो अपने कलाम में कहते हैं ना, फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह। आला हजरत को है ना समझा करो, यकीन करो, जब आप आला हजरत को समझने लग जाएंगे ना, आला हजरत से ही प्यार हो जाएगा। अब इसको समझिए, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। अब आपने मुझसे बयान करवाना था, आपने मुझे थोड़ी ऊंची जगह पर बिठाया ताकि आप मुझे देख सकें। मगर पता है कयामत के दिन हुजूर की बैठने की जगह, हुजूर की मसनद क्या होगी? वो अल्लाह करीम का अर्श होगा। अल्लाह अकबर। रब के अर्श पर महबूब करीम को बिठाया जाएगा। तो आला हज़रत कहते हैं, मेरे आका की शान ये है कि कयामत का मैदान होगा और नबी पाक की शान कैसे बुलंद की जाएगी? अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हम तो इंतजार में है कयामत के दिन के, क्योंकि देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लॉजिकली सवाल होता है कि जनाब कयामत के दिन ये इतना महशर क्यों सजाया जाएगा?
लोग कब्र से उठे और हाथ में रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दिया जाए, आप गुनाहगार हैं, आपके गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाएं, आप नेकियां ज्यादा, जन्नत में जाएं। इतना बड़ा मैशर जनाब, इतने सारे लोग जमा हो, कहीं नामा अमाल खुले, कहीं नामा अमाल तोले जाएं, कहीं पुल सिरात, कहीं हौजे कौसर, ये सारा मंजर, ये सारी महफिल क्यों सजाई जा रही है? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहते ना थोड़ी पंजाबी विच गली मुका दी, कहते फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का। देयर इज ओनली वन रीजन, एक ही वजह है ये महशर क्यों सजाया जा रहा है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का। आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। दुनिया को दिखाना भी तो है ना, कुछ लोग आज नहीं मान रहे, कल वो सारे मान जाएंगे, मगर याद रखो कल का मानना काम नहीं आएगा। मुबारक हो उन्हें जो आज मान रहे हैं। और उन्हीं को बरेली के ताजदार ने समझाया, क्या कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना इनकार करते हैं। आओ मैं बताता हूं कि कयामत का दिन कैसा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस दिन की डिटेल अपनी हदीसों में खुद बयान कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुसूसियत यह है कि रोजे कयामत सबसे पहले आप ही रोजा मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, जैसे ही आप कब्र अनवर से बाहर आएंगे फौरन 70,000 फरिश्ते ताजीम के लिए, सुभान अल्लाह, एहतराम के लिए हाजिर हो जाएंगे। मेरे हुजूर का प्रोटोकॉल कैसा होगा कि 70,000 फरिश्ते घेरा डाले होंगे, फिर आपकी खिदमत में बुराक पेश किया जाएगा। मेरे हुजूर उस बुराक पर सवार होकर मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर, सुनो तो सही, शान कैसी होगी। खुद फरमाते हैं, अना सय्यदु वुल्दी आदमा यौमल क़यामा, यानी कयामत के दिन मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा। एक रिवायत में फरमाया, अना अव्वलुहुम खुरूजन, कयामत के दिन सबसे पहले कब्र अनवर से मैं बाहर तशरीफ लाऊंगा। व अना काइदुहुम इज़ा वफदू, जब सब बारगाह इलाही में पेश हो जाएंगे मैं उनका पेशवा हूंगा। व अना काइदुहुम इज़ा वफदू व अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सब खामोश हो जाएंगे मैं उनका खतीब हूंगा। व अना मुस्तशफिउहुम इज़ा हबिसू, जब इन्हें रोक लिया जाएगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, मैं उनकी शफाअत करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू, जब सब मायूस हो जाएंगे मैं उनकी शफाअत करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू अल करामतु वल मफातीहु यौमइज़िन बियदी, उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होंगी। व अना अकरमु वलदी आदमा अला रब्बी, और मेरे रब्बे करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर इज्जत भी मेरी होगी। और फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे इर्द गिर्द यूं होंगे जैसे बिखरे हुए मोती होंगे। हदीस पाक में फरमाया, बियदी लिवाउल हम्द, कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदमु फमन दूनहु, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो वली हो, सारे के सारे औलाद आदम मेरे उस परचम के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर, अब तसव्वुर कीजिए कयामत का दिन होगा जब ये जमीन ताबे शुरू करेंगे। एक रिवायत में आता है हुजूर को ये ऑप्शन दिया गया कि आपकी आधी उम्मत बख्श दी जाए या आप शफाअत ले लें। हुजूर फरमाते, मैंने शफाअत को ले लिया क्योंकि शफाअत में ज्यादा वुसअत है। इसका मतलब मेरे आका फरमाते हैं मैं एक एक उम्मती को जन्नत में ले जाऊंगा। आधी उम्मत की बख्शिश की गारंटी दी गई।
दूसरा ऑप्शन शफाअत का दिया गया। हुजूर फरमाते मैंने शफाअत को लिया क्योंकि मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह मैं अपने तमाम उम्मतियों को बख्शवा लूंगा, रब से सुभान अल्लाह बख्शवा लूंगा। एक जगह हुजूर फरमाते कयामत के दिन तमाम नबियों के लिए नूर के मिंबर लगाए जाएंगे, हर नबी अपने मिंबर पर होगा, मैं उस वक्त तक अपने मिंबर पर ना बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ना ले जाऊं। हुजूर फरमाते मैं अल्लाह की बारगाह में इस खौफ से खड़ा रहूंगा। जरा जुमला सुनिएगा, हमें खौफ क्या होगा? जहन्नम में ना डाल दिया जाए। हुजूर फरमाते मैं इस खौफ से खड़ा हूंगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए, क्योंकि मैं जन्नत में चला गया तो मेरी उम्मत का क्या होगा। हाय हाय, इतनी मोहब्बत करने वाले, इतना प्यार करने वाले, इतना ख्याल रखने वाले हुजूर हमें मिले हैं। नबी ये पाक की कैफियत पता है क्या होगी? किसी माँ का बच्चा बिछड़ जाए तो कैसे तकलीफ में आ जाता है। मौलाना हसन रजा खान साहब ने इस पूरे कयामत के मंजर और हुजूर की कैफियत को कैसे बयान किया। वो कहते हैं अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, बच्चा बिछड़ जाए तो कैसे तलाश होता है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। वो पाक दिल के जहीं जिसको अपना अंदेशा, हुजूर को अपनी तो कोई फिक्र नहीं ना, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, मगर दिल में घबराहट क्या होगी, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा, हुजूम में फिक्रो तरद्दुद में घिर गया होगा, हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अल्लाह अकबर। इस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत करेंगे। और बड़े बड़े बुजुर्गों ने बड़े प्यारे अंदाज में हुजूर की बारगाह में शफाअत के लिए अर्ज की है। हम भी अपनी आदत बनाएं, जब मदीने जाएं तब भी, और अगर मदीने ना जा सकें तो तसव्वुर मदीना में बैठकर भी हुजूर की बारगाह में अर्ज करें, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह। हुजूर आपसे शफाअत का सवाल है या रसूल अल्लाह, हमें कयामत के दिन न भूल जाइएगा। मौलाना जामी ने कितनी कमाल की बात लिखी। मेरा ये मौजू नहीं है, वरना अकलमंदों के लिए ये इशारा भी मौजूद है कि सदियों पुराने बुजुर्ग हैं और अपने कलाम के हर शेर में या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। तनम फरसूद जहां पारा जे इसियां या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह, जुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्शे नालनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। आखिर में कहते हैं हुजूर जब कयामत का दिन होगा आप अपना शफाअत का बाजू फैलाएंगे, गुनाहगारों की शफाअत फरमाएंगे। हुजूर जामी को ना भूल जाइएगा। कहते हैं चू बाजू हुए शफाअत रा, चू बाजुए शफाअत रा कुशाई बेगुनाहगारा, चू बाजुए शफाअत रा कुशाई बेगुनाहगारा, महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह, महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। हम सबने इंशाअल्लाह शफाअत हासिल करनी है। अब मैं आपको चंद वो काम बता देता हूं जो हदीसों के जरिए हुजूर ने खुद फरमाया कि जो शफाअत के हकदार कौन होंगे। हाँ, अब ये गौर करना है कि हुजूर की शफाअत का हकदार कौन होगा। अल्लाह अकबर। खुद नबी पाक फरमाते हैं, हुजूर से पूछा गया, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला ने क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे कयामत आपकी शफाअत कौन पाएगा? फरमाया काला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन कल्बिही, फरमाया जिसने दिल के इखलास के साथ कलमा तैयबा पढ़ा होगा वो मेरी शफाअत का हकदार होगा। हाँ, मैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का पहले शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। शफाअत गैर मुस्लिम के लिए नहीं, शफाअत बेदीन के लिए नहीं, शफाअत ईमान वाले के लिए है। अच्छा, अब क्या फरमाया? दिल से जिसने कलमा पढ़ा हो। जबान से तो हम सब पढ़ते हैं, दिल से पढ़ने का मतलब उलमा ने एक और भी बयान किया, असले ईमान यह है अल्लाह को भी माने, अल्लाह की भी माने। हैं, अल्लाह को तो रब मान लिया, यकीनन हम मानते अल्लाह एक बेनियाज है, उस कोई एक के अलावा रब नहीं, वही वाहिद है, यकता है, बिल्कुल ठीक, ईमान के लिए जरूरी है, मगर उसके फैसलों पर इत्मीनान है।
उसके हुक्म पर इत्मीनान है। इखलास वाला ईमान यह है कि रब को भी माने, रब की भी माने। मुझे जो नहीं मिल रहा वो भी रब की वजह से, रब का फैसला है ना, मुझे मंजूर है। हाँ, ऐसा नहीं कि अल्लाह हमारी बात सुन ले, कि कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग अल्लाह को जरूरत की वजह से मानते हैं, तो एक वक्त आता है वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ना मानी जाए तब वो रब को छोड़ देते हैं, रब से भरोसा खत्म हो जाता है। नहीं, हमने अल्लाह को किसी जरूरत की वजह से नहीं माना है, उसको अपना रब, वो खालिक, वो मालिक है, वो जो दे मैं उस पर राजी, जो ना दे उस पर भी राजी, और अगर आजमाइश भेजे मैं उस पर भी राजी, क्योंकि मैं बंदा हूं। हजरते गालिबन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला एक बाजार में गुलाम खरीदने गए। जब गुलाम खरीदा ना, तो गुलाम से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो गुलाम ने कहा मेरा क्या नाम है, मैं गुलाम हूं, आज के बाद जो आप नाम दे वही मेरा नाम है। कहा कोई ख्वाहिश, खाते क्या हो? कब मैं गुलाम, आप आका जो खिलाएंगे वो खा लूंगा, वही मेरी खुराक है। फरमाया तुम्हारी कोई अपनी ख्वाहिश? कहते गुलामों की ख्वाहिश नहीं होती आका, जो आपको पसंद वो मुझे पसंद। हजरत अबू इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या, हजरत इब्राहिम बिन अदम रोने लग गए कि ये गुलाम होकर मेरे सामने ऐसे कह रहा है कि जो नाम आप रखें वही मेरा नाम, जो खिलाएं वो मेरा खाना। मैं भी तो रब का बंदा हूं। कभी अल्लाह से ये अर्ज किया कि मौला जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तू दे वो मेरा मुझे मंजूर, जो ना दे वो भी मंजूर। ये कैसी बंदगी है कि अल्लाह हमारी माने तो रब है, ना माने तो अल्लाह से ही नाराज हो जाते हैं। ये बंदगी नहीं। अगर शफाअत चाहिए तो ईमान मजबूत करो, और सेकेंडली ईमान की हिफाजत करनी है। हाँ, ईमान मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि ईमान लेकर मरना कंपलसरी है, नहीं। ईमान छीनने वाले डाकू घूम रहे हैं, तरह तरह के लोग आए हुए हैं। कोई सोशल मीडिया पे बैठकर ईमान लूट रहा है, कोई मजहबी लिबादा ओढ़कर ईमान लूट रहा है, कोई माद अल्लाह कुफरिया कलमात वाली फिल्में ड्रामे बनाकर ईमान लूट रहा है। किसी को फिक्र ही नहीं अपने ईमान की। ईमान लिए बगैर गए तो शफाअत नहीं मिलनी। सबसे कीमती चीज ईमान है, अपनी दुआओं में शामिल करें। पता है हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम, जिनके सदके ईमान मिला है। हमारी तालीम के लिए ना कि हम भी तो दुआ करें, हम भी तो फिक्र करें कि अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखियो। तो ईमान की सलामती के लिए हमें आशिकान रसूल उलमाए किराम के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। ये हर किसी को सुनने की पॉलिसी खत्म करें, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आशिक रसूल हो, आशिक औलिया हो, आशिक सहाबा हो, हमने उसका दामन थामना है। हाँ, जिनके दर से हमें अल्लाह वालों की मोहब्बत मिले, क्योंकि ईमान सलामत लेकर जाना है। बड़ी प्यारी बात कहते हैं ना कि ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मसला क्या है कि ईमान जब होगा जब रसूल पाक पर ईमान होगा, साहबा पर हमारा अकीदा होगा, नबियों पर हमारा अकीदा होगा, और इश्क वाला अकीदा होगा, बेअदबी वाला नहीं, तो फिर ईमान सलामत रहेगा। अच्छा, फिर अब आगे चलते हैं। एक और तरीका जिससे शफाअत मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजे कयामत मेरा शफाअत फरमाना हक है, और जो इस पर ईमान ना लाए वो हकदार ना होगा। तो यानी हुजूर की शफाअत पर ईमान लाने वाले को शफाअत मिलेगी। तो हमारा ये ईमान है। जो ईमान नहीं लाते, जो कंफ्यूज हो रहे, अल्लाह करे वो भी ईमान ले आए, वरना उस दिन बड़ी शर्मिंदगी होनी है। एक और बात बताऊं, इश्क वाली बात। एक ऐसा अमल है कि जिसको करने वाले पर शफाअत वाजिब हो जाती है। आका फरमाते मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। उलमा फरमाते 3 इनाम है इसमें, एक इनाम नहीं है। शफाअत वाजिब हो गई, गारंटीड हो गई ना, तो उलमा फरमाते शफाअत तो ईमान वाले को मिलेगी। इसका मतलब मदीने जाने वाले को पहला तोहफा यह मिलता है, उसका ईमान सलामत हो गया। हाँ, उसका खात्मा ईमान पर होगा। पहला तोहफा तो उसे यह मिल गया। दूसरा फरमाया शफाअत तो बहुत सारे लोग करेंगे, अंबिया भी करेंगे, औलिया भी करेंगे, उलमा भी करेंगे, हाफिज भी करेंगे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि शफाअत वाजिब हुई, फरमाया शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ऐ मदीने जाने वालों मुबारक हो, शफाअत भी होगी, ईमान भी सलामत रहेगा, और शफाअत खुद हुजूर पाक फरमाएंगे। फिर क्यों ना मदीने जाने को तरसे। अमीर अहले सुन्नत का शेर है ना, ज़ाइरे कब्रे मुनव्वर की शफाअत होगी, है यही आपका फरमान मदीने वाले। मैं भी हूं ज़ाइरे रोज़ा ए रसूल अरबी,
मुझको ना भूलना सुल्तान मदीने वाले। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीने का शौक बढ़ाइए, मदीने की तड़प बढ़ाइए। लोग बहाने करते हैं, यार जरा कारोबार सेट हो जाए, पहले जरा बच्चों की शादी हो जाए, पहले घर बना लूं फिर मदीने जाऊंगा। मैंने पहले भी कुछ बयानात में कहा है, मदीने न जाने के बहाने न ढूंढा करो, बल्कि मदीने जाने के बहाने ढूंढा करो। अरे काम अटका है तो पहले मदीने जाओ, क्योंकि मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। तो वहां से मुश्किलें हल होती हैं। तो मदीने जाने का शौक और मदीने की हाजिरी की हमेशा तड़प रखिए, क्योंकि वहां जाने वालों को खूब नवाजा जाता है। हाँ, अब ये सवाल जहन में किसी के आ रहा होगा कि जनाब मदीने जाना तो है मगर पैसे नहीं, पासपोर्ट नहीं, मेरे पास असबाब नहीं। अल्लाह अकबर, एक बात हमेशा याद रखे, पैसे से मदीने नहीं जाया जाता, वीजे से मदीने नहीं जाया जाता। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, करोड़ों रुपए लोगों के पास है, देखी तो सारी दुनिया देखी, नहीं देखा तो मदीना नहीं देखा। और ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास रहने को घर नहीं है, आका ने उन्हें मदीने बुलाया। कहां का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहां का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, कभी मदीने को जा लगे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, कभी मदीने को जा। मदीना शौक ले जाता है। अभी पिछले दिनों मैंने कराची में बहरिया टाउन में एक बयान किया, वहां बयान के बाद मदीने का टिकट देने का ऐलान हुआ। तो एक नौजवान को टिकट मिला, वो आया और आकर उसने कहा मैं माइक पे कुछ बात करना चाहता हूं। उसने माइक पकड़कर पता है क्या कहा? कहता है मुझे 100% यकीन था मेरा टिकट निकलेगा, सबको कहकर आया था आज मेरा टिकट निकलना है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता मैं इतना परेशान था, मैं इतना दुखी था, मैं इतने गमों में था, मैं इतने कर्जों में था, मैं रोज रात दुरूद पाक पढ़ते हुए रोता था। मुझे पता है मेरे आका दुखी दिलों को सहारा देते हैं। तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए। आका लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। तो मदीना मालो दौलत नहीं ले जाता, मदीना तड़प ले जाती है। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते रहिए, इंशाअल्लाह बनेगा जाने का फिर बहाना। कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। और हाँ, मैंने कुछ बातें तो शफाअत के बारे में बताई ना, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो ये काम करे वो हम में से नहीं। आका फरमाते फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। मन गश्श फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला हम में से नहीं। तो ये कैसा मुसलमान है? अब सोचिए, हुजूर क़यामत के दिन फरमाते तुम तो मेरी सुन्नत से दूर जिंदगी गुजारते थे, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो मैंने शफाअत किससे लेनी है? धोखा देकर हराम माल कमाकर कब्र क़यामत में गया और हुजूर ने फरमाया धोखा देने वाला हम में से नहीं, तो मेरा क्या बनेगा? मुझे तो हुजूर से शफाअत लेनी है, और शफाअत न मिली तो अपने पास है कुछ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा कौन है हमारा? तो ऐसी जिंदगी गुजारें कि क़यामत के दिन हुजूर हमसे राजी हो जाए, फरमाएं ये मेरा गुलाम आया है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब वो रात आने वाली है, वो घड़ी आने वाली है। कौन सी घड़ी? मौलूद की घड़ी है, चला बिना के गए पे, मौलूद की घड़ी गए, चला बिना के गए पे, चलो बिना के गए। रहमतों की बरसात की घड़ी है। एक तो उस रात को ज़ाया मत कीजिएगा। माशाल्लाह दावत इस्लामी के तहत पूरी दुनिया में मिलाद मुस्तफ़ा के अजीम शान इज्तिमा होते हैं। लाहौर में कहाँ हो रहा है माशाल्लाह बड़ा इज्तिमा? यूनिवर्सिटी ग्राउंड चबुर्जी में। तो आप सबने बेशक अपनी मस्जिदों के इज्तिमा से फारिग हो जाएं, साढ़ा इज्तिमा सुबह सादिक तक चलता है, तो वहां आए और ख़ास मौलूद की घड़ी जो होगी ना, ये रहमतों के बरसने की रात है। अब सवाल यह है, रहमत बरसती है मगर फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? कई ऐसे लोग हैं 50 मीलाद बना चुके हैं,
40 बार मिलाद मना चुके, बेनमाजी के बेनमाजी हैं, झूठ भी चल रहा है, हराम भी चल रहा है, मिलाद भी बना रहे हैं। तो याद रखें, बारिश का कसूर नहीं होता, जमीन का कसूर होता है। कोई जमीन नरम हो, उस पर बारिश बरसे तो फूल खिलते हैं, सब्जा निकलता है। पत्थर हो, बारिश बरसे, खाली पानी आकर बह जाता है। और गंद पड़ी हो ना, तो बारिश हो तो कीचड़ हो जाती है। बारिश का कसूर नहीं, जमीन का प्रॉब्लम है। मिलाद आने से पहले पहले दिल की जमीन नरम कर लो, साफ कर लो गंदगी को, नमाजों की पाबंदी हो, इश्क रसूल में सुन्नतों को अपनाना शुरू कर दें, हराम काम छोड़ दें। खुदा की कसम, जब जमीन नरम हो गई ना, तो आने दो मिलाद की रात, ऐसी रहमत की बारिश बरसेगी कि इबादत के फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, सुन्नतों के फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, इबादत का शौक बढ़ जाएगा। और फिर देखें सरकार की विलादत का कैसे सदका मिलता है। मनाएंगे, अपना आप सजा कर मनाएंगे, नमाजी बनकर बनाएंगे, सच बोलकर बनाएंगे, हराम रोजी छोड़कर बनाएंगे। फिर देखें इंशाअल्लाह मदीने वाले के दर से क्या क्या मिलता है इंशाअल्लाह।